हे गाइस, तो मेरा नाम है अरविंद। अब यहाँ पे एप्पल आईफोन जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अब जो लोग इसको यूज कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरा जो आईफोन 4S है ना, उसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है, सबसे पहला आईफोन। और उसके बाद इंटरेस्टिंग इसी चीज से पता चलता है कि इसके लीक्स जो है ना, वो 1 साल पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो लीक्स सही भी होते हैं और बहुत हद तक गलत भी होते हैं। WWDC 2021 की देखें तो बेसिकली मैं भी आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अपकमिंग आईफोन्स 2021 के जो आईफोन्स होंगे, आईफोन 13 लाइनअप हो या आईफोन 12S लाइनअप हो, उसके बारे में तो बहुत सारे ऐसे झोल था कि किस चीज को लिया जाए किसको नहीं। तो मैंने कुछ पॉइंट आउट कर दी हैं चीजें जिनके बारे में हम डेडिकेटली बात करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले निकल के आता है नेमिंग, क्या नेम होने वाला है, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद प्रोसेसर, चिप, नेटवर्क, उसके बाद बिल्ड एंड लुक, उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्च की, प्राइस की और कैमरास की। तो इन पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को कर लो प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहां पे अपना सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नेमिंग। जो 2021 के आईफोन्स होंगे उनका क्या नाम होने वाला है। जो 13 है ना, उसको थोड़ा सा अनलकी माना जाता है। जैसे हमको आईफोन 9 लाइनअप नहीं देखने को मिला ना, 9 को भी अनलकी मानते हैं, तो ऐसे ही 13 है। तो हो सकता है कि 13 इस बार ना देखने को मिले। और कुछ लीक्स बताती हैं कि इस बार का जो लाइनअप होगा वो 12S, 12S Pro, 12S Pro Max ऐसे होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता आईफोन 13 बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स की माने, और इसी के इनको पता चला है सप्लाई चेन के थ्रू कि इस बार के आईफोन्स आईफोन 13 के नाम से आने वाले हैं। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि आईफोन 13 ही सूट करेगा। वो एस वाला जमाना जा चुका है जहां पे 10S, 10S Max हमको देखने को मिले थे। और उसके बाद जो दूसरा मेजर पॉइंट है वो है डिस्प्ले। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो 13 Pro, 13 Pro Max होगा उसकी डिस्प्लेज को सैमसंग डिजाइन करने वाला है। हम एंड्रॉइड के साथ बहुत टाइम से हायर रिफ्रेश रेट को देखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे एप्पल के साथ हम इतना प्रीमियम पे करते हैं, एक किडनी में बेच दें तो भी यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट हमको नहीं देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही बुरी बात है। लास्ट ईयर के जो आईफोन थे जहाँ पे एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था 5G को, और उनके पास 2 ऑप्शन थे। एप्पल ने खुद कहा है कि 5G और हाई रिफ्रेश रेट, तो हमने 5G को चुना। लेकिन यहाँ पे हाई रिफ्रेश रेट जो आईफोन 12 लाइनअप देखने को मिला था उसमें भी देखने को मिलती थी हार्डवेयर बेसिस पे, उसको अनेबल नहीं किया गया था बिकॉज लास्ट ईयर सब कुछ बंद था, और उसकी वजह से ना उसकी टेस्टिंग प्रॉपर हो नहीं पाई थी। और इस चीज का हमको पता है कि एप्पल किसी भी चीज की प्रॉपर टेस्टिंग या चीज एकदम स्टेबल ना हो जाए तब तक प्रोवाइड नहीं करता है। वो अपने कस्टमर्स का कभी एक्सपीरियंस खराब नहीं करता है। तो इस बार के आईफोन 13 Pro, 13 Pro Max में हमको प्रो मोशन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट होगी। ऐसे होता है ना कि एक तो रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की दे दी तो 120 हर्ट्ज पे काम करेगा। वेरिएबल हाई रिफ्रेश रेट में क्या सीन होता है कि हमको ये डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में काम करती हुई देखने को मिलेगी, और ये हमारे यूजर के हाथ में नहीं होगा कि हम उसको चेंज कर पाए। ये डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग स्विच करेगा एआई के थ्रू कि बेसिकली कौन सी चीज आप देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, या फिर कहीं स्वाइप कर रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट होगी वो चेंज होती जाएगी। और जो LTPO टेक्नोलॉजी है, लो टेम्परेचर पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड, ये एक बैटरी सेविंग टेक्नोलॉजी है जो हमको आईफोन 13 Pro और 13 Pro Max में देखने को मिलेगी इस बार। और उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट निकल के आता है वो है बिल्ड एंड इसका फर्स्ट लुक। कैसा ये बना होगा और ये देखने में कैसा होने वाला है जो आईफोन 13 लाइनअप होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल अपने लाइनअप को इतना जल्दी चेंज नहीं करता है, ये आपको भी पता होगा। धीरे धीरे 2-3 सालों के बाद उसको चेंज होता हुआ हमको देखने को मिलता है। तो पिछली बार आईफोन 12 लाइनअप के साथ चेंज हुआ था, और इस बार हमको सेम लाइनअप देखने को मिलेगा, वही वैसा ही दिखने वाला है, वही हमको स्क्वायर एजेस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ कैमरा अलाइनमेंट में चेंज देखने को मिलेगा। जो 13 और 13 मिनी होंगे ना, उसमें हमको जो वर्टिकली कैमरास देखने को मिलते थे 12 लाइनअप में, वो इस बार डायगोनली देखने को मिलेंगे। वो इसलिए कि सेंसर साइज थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, और बड़ा होने की वजह से इनको एक ही साइड में एडजस्ट करना थोड़ा सही नहीं हो पा रहा होगा एप्पल के लिए, इसलिए इनको डायगोनली लगाया गया है। और जो आईफोन 13 Pro और 13 Pro Max होंगे ना, उसमें भी हमको बड़े सेंसर साइज देखने को मिलेंगे। मतलब जो कैमरा कटआउट है उस बार थोड़ा और बड़ा देखने को मिलने वाला है। और
उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न नोच का निकल के आता है एप्पल के साथ। यहां पे हम हर साल सोचते हैं आईफोन 10 के बाद कि इस बार हमको नोच नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार भी नोच देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी साइज जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। जो डमी मॉडल्स हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमको थोड़ी छोटी साइज देखने को मिलेगी। जो मतलब सेंसर्स हैं उनको रीअरेंज किया गया है और जो स्पीकर है वो हमको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। और उसके बाद दो सबसे बड़े मिथ हैं या रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं कि हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा और टच आईडी फिर से देखने को मिलेगी। भाई दोनों ही चीज निकल चुकी हैं और इस बार हमको नहीं देखने को मिलने वाली है। मतलब एक चीज निकल चुकी है जो टच आईडी है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को कभी एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, इस बार भी नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल सोच के रखना बेकार है। और इसी के साथ जो पीछे की तरफ हमको मैग्नेटिक कोयल देखने को मिलती थी इनसाइड, वो हमको थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो रिवर्स चार्जिंग है ना वो इजी हो जाएगी, थोड़ी और फास्ट हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो हम उनसे चार्ज कर सकते हैं रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू, ये मैग्नेट कोयल बड़ी होने के बाद। और उसके बाद जो चौथा मेजर पॉइंट है वो निकल जाता है प्रोसेसर और इसके साथ नेटवर्क। अब प्रोसेसर का हम सबको पता है कि एप्पल की नई सीरीज के साथ हमको देखने को मिलेगा A15 बायोनिक चिप, और ये जो प्रोसेसर है वो हमेशा की तरह TSMC डिजाइन करने वाला है और ये 5 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना होगा। तो लास्ट ईयर जो A14 बायोनिक चिप देखने को मिला था वो भी हमको 5 nm पे देखने को मिला था, लेकिन इस बार हमको थोड़ा सा और ये ऑप्टिमाइज्ड देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ iOS 15 होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने आईफोन में भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूं iOS 15 की, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। क्या मेजर अपग्रेड देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू iOS 14 के। इसी के साथ मैं आपसे बात करूं नेटवर्क की, तो 5G हमको ऑलरेडी देखने को मिलता है, लेकिन जो वेव 5G है ना, मिलीमीटर वेव 5G, जिसमें हमको 1 Gbps की वो सब स्पीड्स देखने को मिलती हैं, तो वो हमको यूएसए के अलावा कहीं नहीं देखने को मिलता है। और आईफोन्स में स्टैंडलोन और नॉन स्टैंडलोन दो ही मोड देखने को मिलते हैं बाकी देशों में। और यहाँ पे भी इंडिया में जो ट्रायल चल रहे हैं ना, वो वेव 5G पे चल रहे हैं, जो एकदम हाई स्पीड इंटरनेट होता है। तो हमको यहाँ पे इंडिया में भी वही देखने को मिलेगा। तो इस बार जो वेव 5G वाले आईफोन्स है ना, वो हमको यूएसए के अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, शायद इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं, जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है वो वाला। और उसके बाद बात करूं मैं इसके कैमरा की, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस बार सेंसर्स आपको बड़े देखने को मिलने वाले हैं। और सबको पता है कि जहां पे सेंसर थोड़े से बड़े होते हैं वहां पे लाइट ज्यादा जाती है कैमराज में, और उसके बाद फोटो जो हैं वो हमें और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा अच्छी देखने को मिलती हैं। यही तो होता है नॉर्मल कैमराज में और स्मार्टफोन वाले कैमराज में। जो नॉर्मल DSLR वाले कैमरा होते हैं उनका सेंसर साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके चलते बहुत कमाल की फोटोज दी जाती हैं। और आईफोन 12 Pro Max के साथ ऑलरेडी बहुत बड़ा था, और यहाँ पे 13 लाइनअप के साथ भी सारे मॉडल्स के साथ हमको ज्यादा सेंसर साइज देखने को मिलेगी। जो सेंसर सिर्फ स्टेबलाइजेशन है वो हमको आईफोन 12 Pro Max में देखने को मिली थी, इस बार हो सकता है कि प्रो और प्रो मैक्स दोनों में देखने को मिल जाए। और ऑटो फोकस भी इस बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा आईफोन 13 लाइनअप में, और इसी के साथ वाइड एंगल लेंस जो है उसको थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव किया जाएगा कैमरा डिपार्टमेंट में। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है बैटरी। हमेशा आईफोन्स के साथ ये बड़ा कंसर्न रहता है। मैं भी अपने आईफोन को यूज करता हूं तो मुझे पता है कि एक दिन भी बड़ा मुश्किल से निकल पाता है अगर आप एक हैवी यूजर हो तो। और हम हमेशा हर चीज में हैवी ड्राइवर और हैवी यूजर रहते ही रहते हैं। और इसके बाद ये जो आईफोन 13 लाइनअप है उसमें जो डमी मॉडल्स गए हुए हैं, जो हमको लीक्स एंड रूमर्स दिख रहे हैं, उस हिसाब से पता चलता है कि इस बार की जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो हमको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी आईफोन 13, 13 Pro, 13 Pro Max वगैरह में। और उसके बाद जो आईफोन का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे प्राइस, वो इस बार ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़ती हुई नहीं देखने को मिलेगी। जितना आप हमको आईफोन 12 लाइनअप में देखने को मिली थी उतनी ही 13 लाइनअप की प्राइस जो होगी वो होने वाली है। रेडमी की तरह ऐसे कोई भी रीजन नहीं देंगे कि हाँ चिप शॉर्टेज है इसकी वजह से हमने 1000 रुपए बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे आईफोन 1000 नहीं बढ़ाता है, सीधे 10,000 रुपए बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे सेम प्राइस देखने को मिलने वाली है। वही 100 RS की कन्वर्जन रेट जो चलती है एप्पल की, वो इस बार हमको देखने को मिलेगी आईफोन 13 लाइनअप में भी। अगर कन्वर्जन रेट मैंने यूएसए के कंपेयर में बताया बेसिकली। और इसके बाद बात करूं मैं इसके लॉन्च की, तो हमको 20 सितंबर से पहले ये देखने को मिल जाएंगे। 15-20 हो सकता है, या फिर हाँ ऐसे देख के चलो कि हमको 20 सितंबर तक इसका लॉन्च देखने को मिल जाएगा, जो आईफोन का ग्लोबल लॉन्च होता है। और उसके बाद अक्टूबर तक सारे आईफोन्स हमको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे सेल के लिए।
तो बस यार यही है कहानी इसी आईफोन 13 लाइनअप की। वैसे मुझे देखना है कि यहाँ लास्ट तक कौन कौन आता है, कौन कौन एकदम बेसिकली एकदम डाई हार्ड एप्पल लवर है। यहाँ पे मैं आपसे एक कोड शेयर करता हूँ 24। अब वो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे लास्ट तक पहुंचते हैं। तो बस यार ये क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आप इस 13 लाइनअप से, आप भी बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी लीक्स एंड रूमर्स आपको कहां तक लगते हैं कि क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती है, ये भी बिल्कुल मत भूलना। बाकी आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है शेयर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को कर लो प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।